भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय, प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। तो श्रवण कर रहे, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय चल रहा है। शीर्षक है ज्ञानम। तो कथा है तपोलोक की। तपोलोक में गोप कुमार जी बता रहे हैं किस प्रकार से मेरा मन वहां चंचल रहने लगा, विक्षिप्त रहने लगा। तथापि कभी कभी कदाचित सनकादिंश ध्यान निष्ठावशं गतान् विन्दतस्तानि रूपाणि दृष्ट्वाप्नोमि परामुदम्। कभी कभी कह रहे हैं यहां पर मैं देखता सनकादिंश, जो सनकादि ऋषि थे उनको मैं देखता ध्यान निष्ठा वशम गतान। जब वो ध्यान निष्ठ हो जाते थे, ध्यान मग्न हो जाते थे, कभी कभी क्या करते थे, तानि रूपाणि बिंदतः। कभी कभी जो चतुसन थे ध्यान करते करते भगवान के समान ही रूप वाले बन जाते। दृष्टवामी, और यह देखकर मुझे बड़ा आनंद होता था। ठीक है, मैं कह रहे, मैं देखता था कि किसी समय सनकादि ऋषि भगवान की मूर्ति को ध्यान करते 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 भगवान मूर्तिमय हो जाते थे। भगवान मूर्तिमय हो जाते थे। कारण क्या था? भगवान के रूपों का ध्यान, चित्त अभिनिवेश, वो चित्त इतना अभिनिविष्ट हो जाता था उन स्वरूपों में, उनका स्वरूप उन अवतारों के समान हो जाता था। ये संभव कैसे है? तब एक उदाहरण दे रहे हैं। इस संसार में भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। पेशकृत नामक एक भ्रमर, एक भौरा होता है, एक कीट को, तिलचट्टा एक कीट होता है, उस कीट को लाकर के अपने घर में बंद कर देता है। पहला एक मिट्टी का घर बनाता है, छोटा सा बनाता है, उसमें उस कीड़े को बंद कर देता है और बंद करके बाहर से भू 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 गुंजार करता है। वो जो अंदर कीड़ा बंद था वो भयभीत हो जाता है। भयभीत होते 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 इतना आगू जो अंदर कीड़ा बंद होता है इतना आविष्ट हो जाता है उस भौरे के प्रति होते 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 वो कीड़ा जो था ना, अंदर जो था वो भौरे के समान हो जाता है। उसको डरा रहा है। अब जो अंदर कीड़ा है उसको हमेशा स्मरण होता है उस भौरे का, तो वो उसका आकार उसके जैसा हो जाता है। वही कह रहे हैं यहां पर, ध्यान का सब आवेश होता है। ध्यान में तो व्यक्ति आवेश हो जाता है, आविष्ट हो जाता, तन्मय हो जाता है। तो इसलिए ये सनकादि मुनि, उनका स्वरूप वैसा बन जाता था। परंतु वही नहीं बन जाते थे। यदि अब कोई प्रश्न करे तो कोई भी ऐसा बन सकता क्या? कोई भी ऐसा बन जाएगा? पहली बात तो चतुर्सन स्वयं भगवान के अवतार है। तो ये नहीं कि हम भी कोई भी साधक करेगा तो बंद नहीं बनेगा। अब यहां ऐसा हो सकता है जैसे ब्रज में गोपियां कृष्ण का स्मरण करते ऐसे आविष्ट हो गई, कृष्णमय हो गई, कृष्णमय हो गई, कृष्ण बन गई। उसने दुपट्टा उठाया, उंगली में लगा लिया, मैं गिरा धारण कर रहा हूं। अब लोग कृष्ण मान रही है वो गोपी, दुपट्टे को उंगली में लगा लिया। एक गोपी पुतना बन गई, दूसरी छाती पर चढ़ गई, बोले मैं कृष्ण में इसका वध कर रही हूं। ऐसा हुआ, गोपी कृष्ण नहीं बन गई।
उसी प्रकार से ध्यान में ऐसे तन्मय हो जाते थे ऋषि वर्ग, तो उनकी कुछ कुछ स्वभाव ऐसे बन जाते थे हैं। तो उनके उस स्थिति को, उनकी इस स्थिति को देख करके मुझे बड़ा आनंद होता था। तद रहित काले अपि न शिदामि तदाशया इत्थम चिरदिनम तत्र सुखे निवावसम सदा। अब कह रहे हैं ब्राह्मण से कह रहे गोप कुमार जी, जिसमें सनकादि मुनि मुझे भगवान के रूप में दर्शन देते थे, मुझे आनंद होता था। जब मुझे भगवान के रूप में नहीं दिखते थे, वो सामान्य रूप में दिखते थे, तो ही मेरे चित्त में क्या दुख नहीं होता था। क्यों? भावी दर्शन की आशा से, भावी दर्शन की आशा से मुझे दर्शन होगा, दर्शन बाद में होगा, ये आशा है नहीं। आशा, आशा के दो स्वरूप बोला, आशा ही परमम दुखम, ये भी कहते हैं, आशा ही जीवन भी बोला गया। एक स्लोगन देखा मैंने, बोलते हैं यात्रा सुगम करनी हो सामान कम रखिए, जीवन सुगम बनाना हो तो सामान कम रख, नहीं अरमान कम रखिए। स्लोगन, यात्रा सुगम करनी हो सामान कम होना चाहिए, जीवन यात्रा सुगम बनानी हो तो अरमान मीन्स कामनाएं कम होनी चाहिए। जिन्हें भी कामनाएं, जीवन यात्रा उतना दुर्गम। इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, इससे झगड़ा, उससे मनमुटाव, उससे ईर्ष्या, उससे द्वेष, सारा जीवन ऐसे कट जाता है। लड़ाई झगड़े में, ईर्ष्या द्वेष में जलते जलते पूरा जीवन कट जाता है। साधु संत परमानंद में क्यों रहते हैं? उनकी एक ही विशेषता रहती है, वो कामनाओं त्यागते हैं, उनको कामना ही नहीं होती, इसलिए वो हर अवस्था में प्रसन्न रहते हैं। और जगत के लोग सब प्रकार से संपन्न हैं, धनी मानी, धन वैभव ऐश्वर्य सबसे हैं, तो भी अशांत रहते। क्यों? कामनाएं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था ना, जो व्यक्ति भजन करना चाहता है उसको अपनी कामनाओं को संकुचित करना होगा। कामनाओं को फैलाओगे फिर तो अंत ही नहीं इसका। कामना दुष्पूर्ण कौनते अनिल नचो, है ना। काम रूपेण कौनते नचो, क्या है ना, क्या है काम, अरे बाप नहीं, मशरूम है। काम रूपेण कौनते दुष्पूर्ण, जो काम जो है उसके वहां पर क्या बताया गया? दुष्पूर्ण अनल या महासनो, महापापमा। काम को नहीं, कामनाएं काम लोग क्या कहेगा? महासन होता है बहुत खाने वाला, पेटू होता है ना, जितना खिलाया जाओ उसको। और खाओगे क्या? पीछे कोई है तो नहीं खाने वाला, कोई दे दो और खाओगे। चलो दे दो कह रहे हो तो खिलाए जाओ उसको। काम भी ऐसा ही है, जितनी कामनाओं की पूर्ति करने जाओ, हाँ, आवृत्तम ज्ञान ज्ञानित्य परिणाम काम रूप में कौन थे? इसलिए बड़ा इसलिए कर लेना, आवृत्तम ज्ञान में तेना ज्ञानित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन थे? क्या बता रहे हैं? आवृत्तम ज्ञानिनो, ये काम जो है ना, ज्ञानियों की बुद्धि को भी ढक देता है। और ये ज्ञानियों का परम वैरी यदि कोई है, ज्ञानी कहने से जो अपना आत्म कल्याण चाहता है, उसका सबसे बड़ा वैरी है काम माने स्त्री कामना ही नहीं, कामनाएं, कोई भी कामना हो। क्या करता है ये? आवृत्तम ज्ञान में तेन, बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी काम आवृत कर ढक देता है। और कैसा है?
काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण अनिल न च, और जो काम है दुष्पूर्ण अनल कोई आग के समान है, आग कभी संतुष्ट नहीं होती। एक घर जला दिया आग ने, मुख और खुल गया उसका, 2 घर जला दिए, मुख और खुल गया उसका, 3 घर और खुल गया उसका, मुंह हा करके वो मुंह फाड़ता ही चला जाता है। तो संसार जला देगी तो भी शांत नहीं होगी। उसी प्रकार से कामनाओं को बताओ, कामना किसी तुलना की काम की आग से। और सोचो बस ये थोड़ी कामना पूरी हो जाए, बस और नहीं। वो कामना पूरी होते ही सामने एक कामना और, कामना ही कामना को जन्म देती है। कामना जन्म कहां से होता है? कामना से होता है। ऐसा है कि नहीं भाई? एक कामना थी, वो कामना, एक कामना अन्य कामनाओं को साथ में लेकर के आती है। एक कामना थी पुत्र नहीं, बस तो प्रभु, बस एक पुत्र को कामना नहीं। जैसे पुत्र की कामना है उसकी, ही बस ये इसका स्वास्थ्य, हे भगवान ये स्वास्थ्य अच्छा रहे, हे भगवान बुद्धि ठीक रहे, हे भगवान पंडित बन जाए, हे भगवान, कितनी कामनाएं आई ना, कितनी कामनाएं आ गई साथ में। यहाँ क्या बोला गया इसको? महाशनो महापाप विद्यनमी वैरिणम। वैरी है ये कामना, वैरी है, दुश्मन है, शत्रु है। किनका? ज्ञानियों, मतलब जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं। तो इसलिए तो यहां ये कह रहे हैं, तो यहां ये ध्यान में मग्न हो जाते थे ऋषि वर्ग, तो उनको दर्शन हो जाता था। मैं कह लेती, कहां चला गया वो? हाँ, दर्शन की आशा। हाँ, वृंदस्थानी रूपाणी दृष्टि परम मुझे आनंद होता था। तद रहते काले अपने सिदामी, जब मेरे को उनका दर्शन बंद हो जाता था, जब शनक आदि ऋषि अपने स्वरूप में आ जाते थे, तो भी मुझे दुख नहीं होता था, क्योंकि तद आशया न सीदामी, भविष्य में कुछ समय के बाद फिर इनके दर्शन होंगे भगवत स्वरूप में, इस आशा से मुझे न सीदामी, मुझे दुख नहीं होता था। इत्थम चिरदिनम तत्र सुखे निवावसम सदा, हे गोप, हे ब्राह्मण, इस प्रकार से मैं तपोलोक में चिरदिन बहुत समय तक सुखे निवासम, सुखी की भांति रहने लगा। सुखपूर्वक नहीं कह रहे यहां पर, सुखेन इव आवसम सदा। मैं कैसे रहता था? सुखेन इव आवसम सदा। मैं वहां तपोलोक में हमेशा सुखी की भांति रहता था। मतलब सुखी की भांति कह रहे हैं, भांति मतलब क्या होता है बताएंगे। ठीक है, मैं कह रहे हैं, मतलब ब्राह्मण ने पूछा, गोपकुमार जी तब तो आपकी समस्या दूर हो गई, आपकी समस्या थी दर्शन नहीं हो रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे हैं। आप जो मन में चंचलता थी, अब दर्शन हो रहे हैं आपको, तब आपका मन शांत हो गया होगा। बोलता हाँ, हो तो जो मन तो शांत हो गया था, परंतु यदि कभी कभी जब दर्शन नहीं होते थे, जब अपने स्वरूप में आ जाते थे वो दर्शन, तब भी मेरे मन में दर्शन की आशा से चित्त में दुख उदित नहीं होता था। एक दिन अवश्य ही दर्शन होंगे। अब श्लोक में है इव, सुखेन इव शब्द का अर्थ होता है भांति या जैसे। ये सिद्ध हो जाता है तपोलोक में कभी कभी दुख का होना भी सूचित है। जो बता रहे हैं, मैं सुखी की भांति रहता था, मैं तपोलोक में कभी कभी दुख की भी संभावना है। भांति है, सुख तो है नहीं, सुखी की भांति रहता था, इसका मतलब तपोलोक में भी दुख का सूचित होना सिद्ध हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं वहां पर जो वास था, शब्द क्या? प्राय सुखी रहते थे। प्राय सुखी क्या होता है? प्राय
है? प्राइम में होता है बस थोड़ा सा, लगभग थोड़ा पर रह गया। कदाचित पुष्कर द्वीपे स्वभक्तान कृपयेक्षितुम प्रस्थितो हम समारूढ़ तत्र आयात चतुर्मुख। अब गोकुमार जी कह रहे, ये यहां पर क्या प्रश्न, अब वर्तमान में क्या प्रश्न चल रहा है? वर्तमान में क्या प्रश्न चल रहा है सनातन? तपोलोक छोड़ करके ब्रह्मलोक क्यों जाएंगे, क्यों गए? कारण बता रहे हैं। क्या हुआ था? कदाचित, कभी एक दिन मैंने ये देखा, पुष्कर द्वीपेश भक्तान कृपेक्षितुम, पुष्कर जी में, पुष्कर द्वीप में अपने भक्तों पर, अपने भक्तों की कृपा दृष्टि करने के लिए वहां पर आयात चतुर्मुख समारूढ़ तत्र चतुर्मुख, वहां पर मैंने देखा चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रस्तुत हुए हैं। क्या कैसे आए बता रहे हैं? समारूढ़ तत्र, जो अपने वाहन हंस पर बैठ करके वहां उपस्थित हुए, मैंने देखा आए थे। कहां जा रहे थे? पुष्कर द्वीप जा रहे थे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। और वहां मार्ग में आया, क्या हो रहा है? तो मार्ग में तपोलोक पड़ा, चलो मिर्जे सोचा होगा चलो पुत्र हैं, क्या 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 कर आ रहे हैं, देखें, देखते हुए चलते हैं। तो तब लोग उतर गए अपने वाहन से। है? कारण क्या था? कारण था कहां जाना चाहते हैं वो, कहां जा रहे थे? पुष्कर। पुष्कर ब्रह्मा जी का स्थान है। इस पृथ्वी लोक में केवल एक स्थान जहां पुष्कर जी में ब्रह्मा जी की पूजा होती है, और कहीं ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। अभिशाप है, अभिशाप दिया उनके धर्म पत्नी ने अभिशाप दिया। कहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा तुमको, है कहीं? बिंदुन गांव में है। क्या क्या वो किस रूम में होती है? तो कहीं ब्रह्मा जी की पूजा का विधान नहीं है, कि पुष्कर में उनका मंदिर है बस। समझे कि नहीं? क्यों? क्यों? ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने अभिशाप दिया, तो पत्नी ने पति को अभिशाप दे दिया, ऐसा अभिशाप। प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी स्थान खोज रहे थे, यज्ञ कर, कोई यज्ञ स्थान बढ़िया मिल जाता, यज्ञ किया जाए। जहां पुष्कर से वहां पहुंचे, उनके हाथ में कमल पुष्प था, पुष्प गिरा, पुष्प गिरते वहां से एक झील से बनी, नाम लग गया पुष्कर। पुष्कर मन क्या होता है? कमल को पुष्कर कहते हैं। कहां से पढ़ गया है वो? पहुंची है वो, ब्रिटेन में पहुंचा है, ऑक्सफोर्ड क्या है, वहां से पढ़ गया क्या? कैम्ब्रिज वहां से पढ़ गया क्या शुद्ध इंग्लिश भाषा में? तो वही अब यज्ञ कर रहे थे, पत्नी सावित्री अन्यत्र कहीं गई थी। अब यज्ञ का समय निकला जा रहा था, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। ब्रह्मा जी ने अब क्या करें, यज्ञ तो पूरा करना है, जगत के हित में है। तो एक कन्या थी, उस कन्या को उन्होंने शुद्ध किया, शुद्ध करके उसको पास में बिठा करके यज्ञ संपन्न करवा दिया। इतने पहुंची सावित्री, कि मेरी जगह पर ये दूसरी कन्या को बिठा के यज्ञ कर रही है। बस क्रोध आया,
मेरी मेरी जगह तुमने और स्थिति को दे दी, तुम्हें थोड़ा मतलब तो प्रतीक्षा भी नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी सफाई देते रह गए, अब कहाँ सुनते हैं? कौन सफाई सुनता है? और अरे देवी देर हो रही थी, नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों किया? अब जब अंत में अभिशाप जाओ, अभिशाप देती हूं, तुम्हारी पूजा संसार में कहीं होगी ही नहीं, बस इस स्थान छोड़ करके। तब से बन गया पुष्कर जी ब्रह्मा जी का स्थान है। अजमेर राजस्थान पड़ता ना पुष्कर। पुष्कर प्रसंग कहीं आया क्या? हाँ, जब हम पढ़ रहे थे धाम नवद्वीप महात्म पढ़ रहे थे, तो वहां आया था पुष्कर जी। क्या कहानी आई थी? नाम क्या था? क्या नाम था ब्राह्मण का? दिवदास। दिवदास जी ब्राह्मण थे जो पूरे भारत के तीर्थों में पर्यटन कर रहे थे। करते करते नवद्वीप में पहुंचे और वहां उनका आदेश, ब्राह्मण एक सपने में आदेश है ब्राह्मण ने, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, ये टिक जाओ। तब युवा थे, करते वृद्ध अवस्था आ गई। एक दिन मन में बड़ा खेद हुआ, देखो सब जगह में पुष्कर जी रह गए, पुष्कर जी दर्शन मैंने किया नहीं, अब क्या होगा? दुखी हो गए। अब वृद्ध हो चुका हूं, कैसे जाऊं? तो क्या देखा? इन सपने में एक ब्राह्मण देवता है, बोला ये वहां एक सरोवर था, स्नान करो, है ना? तो बोले मैं, तब वो कौन थे? वो मैं स्वयं पुष्कर हूं, मैं स्वयं पुष्कर हूं। पुष्कर यहां धाम में निवास कर रहा हूं, पुष्कर हूं मैं, और वो पाश्चात्य जो वहां पर है वो मेरा एक प्रकाश मात्र है। वही पुष्कर जी का बता रहे हैं। तो पुष्कर ब्रह्मा जा रहे थे, जाते जाते मार्ग में उपस्थित हुए तपोलोक में, और वह बता रहे हैं यहां पर जब उपस्थित हुए तो वो तब गोपकुमार ने उनका दर्शन किया। अब गोपकुमार जी ने, अब यहां कह रहे ना, वो जानते नहीं थे, वो उन्हें ये कहा है समारूढ़ तत्र आयात चतुर्मुख। एक दिन मैंने देखा कि चतुर्मुख कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके चार मुख थे, एक व्यक्ति जिसके चार मुख थे, वो तब लोग में आए। कौन है उन्हें पता नहीं, जो ब्रह्मा है पता नहीं उनको, उन्होंने क्या चतुर्मुख, ब्रह्मा का नाम नहीं लिया। चतुर्मुख आए ब्रह्मा, चतुर्मुख आए, इसलिए श्लोक में क्या बोला उन्होंने? हंसारूढ़ चतुर्मुख। हंस में आरूढ़ होकर चतुर्मुख एक व्यक्ति पधारे, तो उनको स्वरूप बताया उन्होंने। जब किसी का नाम नहीं जानते हैं तो हम स्वरूप से बोलते हैं, है ना? अब मंदिर में एक व्यक्ति आए, मैं मुझे मिला, रास्ते में आदमी मिला, मोटा सा था, लंबा सा था, गोरा सा था, ठीकना सा था, नाम जानते नहीं है, फिर स्वरूप बोलते हैं, ऐसा था। नाम हो नाम बोल लेते हैं, और नाम पता नहीं उनको। तो उसने क्या निर्देश किया? हंस पर आरूढ़ होकर के चतुर्मुख कोई व्यक्ति आया, परमेश्वर्य संपन्न सवृद्ध सनकादि भी ससरम ससंभ्रमं प्रणयामि अभिपूजितो भक्ति नमृत। अब गोपकुमार जी को आश्चर्य ये हुआ, जैसे ही वो ब्रह्मा जी वहां उतरे तब लोग में आए, तब क्या हुआ? कैसे थे वो? परम ऐश्वर्य संपन्न थे, महान ऐश्वर्य था। जब उनको वहां उपस्थित देखा सनकादि भी, तो सनकादि मुनि और कैसे थे? वृद्ध। वो चतुर्मुख जो थे वो वृद्ध थे और परम ऐश्वर्य संपन्न थे। जब देखा कि गोपकुमार ने देखा सनकादि ऋषि मुनि, जो मुनि है, उन्होंने प्रणम्य ससंभ्रम प्रणम्य पूजितो, जैसे देखा चतुर्मुख को, सनकादि मुनि उठ खड़े हुए और खड़े होकर के बड़े गौरव बुद्धि से
उनको प्रणाम किया, उनको साष्टांग प्रणाम किया और बड़े ही भक्ति पूर्वक उनकी पूजा भी की। अब वो ऐश्वर्य संपन्न थे, उन्हें कैसा अनुमान लगाया? कोई भी ऐश्वर्य संपन्न, हम कैसे कैसे पता चलता है कि भाई तो ऐश्वर्य संपन्न है? उसकी वेशभूषा देख करके, उसके मोबाइल देख करके, उस गाड़ी को देख करके, महंगा मोबाइल तो ऐश्वर्य संपन्न है, और ये छोटा मोबाइल है तो छोटा आदमी। वस्त्र तो उनके वस्त्र, अनुचर जो उनके साथ में उनके अनुचर घूम रहे थे, जा रहे थे, वो भी तो उससे समझ गए जैसे इन वस्त्र धारण कर रखे हैं और जो इनके सेवक साथ में चल रहे हैं वो सामान्य नहीं, उनका स्वरूप, उनका सौंदर्य, उनका तेज, ये समझ गए ये सामान्य नहीं है, तो इसका ऐश्वर्य संपन्न है। अब यहां कह रहे ना उनको प्रणम्य, अर्थात वो कैसे थे बता रहे हैं, बता रहे वो प्रामाणिक थे, प्रामाणिक, भक्ति नम्रते प्रणम्य भी पूजित हुए। बोले प्रामाणिक मतलब क्या हो गया, कैसे थे बता रहे हैं, उनकी दाढ़ी थी, सफेद दाढ़ी थी। अब सफेद दाढ़ी किसकी होती है? परंतु बता रहे हैं यहां पर जरूर उनकी दाढ़ी थी, वृद्ध थे, परंतु उनकी आयु कैसी थी? किशोर। ये बूढ़े नहीं थे कि कहां पर है करके, पोपला, मुख पोपला है, बोल नहीं पा रहे हैं, देखने वृद्ध के समान, शरीर में उनके शरीर बुढ़ापे का आगमन नहीं हुआ था। ये बुढ़ापा इस भूलोक में है, ऊपर लोगों में बुढ़ापा नहीं आता। अंतरिक्ष लोगों में, भूआ लोगों में जो भूत प्रेत रहते हैं वो बूढ़े नहीं होते हैं। मतलब पूछिए, एक व्यक्ति मर गया था, अब वो 40 साल जो भूत बना हुआ है, तब तो जब मरा था 20 साल का, जब मरा 20 साल का था, अब 80 साल हो गया, अब तो बूढ़ा हो गया। वो होता ना, भाई एक साल में व्यक्ति बहुत पारे होता है, व्यक्ति पहाड़ से, हमारे बहुत होता है, पहाड़ों में होता है, गिर गया वहीं पर कई साल तक, वहीं पर वो सबको परेशान करता है। जो मरा था, मरी थी 20 साल की थी, कथा थी, अब 80 साल का, अब 40 साल के बाद परेशान कर रहा है। तो बोले तो अब तो भूतनी बूढ़ी हो गई होगी, भूत बूढ़ा हो गया। नहीं, बूढ़ा और बूढ़ी ये शरीर होता है, मन बूढ़ा कभी नहीं होता, ना बुद्धि बूढ़ी होती है, समझे क्या? नहीं, बुद्धि और तीव्र होती है ना, और बुद्धि और तीव्र होती चली जाती है। बस समझना कि बुढ़े की बुद्धि कम होती है, बुढ़े की बुद्धि ज्यादा होती है, हैं? क्या? एक ट्रेन में 4 कॉलेज के लड़के थे, मस्ती में थे। एक वृद्ध व्यक्ति सामने बैठा था, दुष्ट तो होते ही हैं, बोला थोड़ा सा ना लेते, बुढ़े के थोड़ा सा मजे लेते हैं, बोले चैन खींच देते हैं, पुलिस आएगी, ये बुढ़े को नाम ले लेंगे, इसने ये पकड़ेंगे तो क्या होगा? अरे दे देंगे उसको, जुर्माना दे देंगे, सब पैसे निकालो, फिर 500 रुपये जमा कर 2000 रुपये, ये आगे हम पकड़े भी गए 2000 से पेनल्टी दे देंगे उसको, नहीं पकड़े तो मजे आएंगे इसको जब मजे मार के, तो 2000 रुपये जेब में रख लिए, चैन खींच दी। बुढ़ा कह रहा है भैया तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे बहुत देख के मजा आता है। पुलिस आ गई, भाई चैन कौन खींचा? तो उसने कहा ये बूढ़े ने खींचा, और झूठ बोलते हैं ये, इन्होंने मुझसे 2000 रुपये छीन लिए मुझसे, और चैन भी खींच दिए। तो पैसे कहाँ पर हैं? इसी जेब में देखो, 2000 रुपये होंगे, 2000 रुपये।
मार मार के उनको। तब करा, देखा बेटा दाढ़ी ऐसे भी नहीं कर रखी है, हैं? तो गुरु ने बुद्धि की बुद्धि कम हो गई, नहीं बुद्धि कभी कम नहीं होती। बुद्धि सूक्ष्म है, मन सूक्ष्म है। 80 साल का बुढ़ा भी, उसका मन भी कहीं बूढ़ा नहीं होता, मन जो जवानी रहता है। बुढ़ा होता है ये स्थूल शरीर। 80 साल की उम्र में वो मन में दौड़ लगाता है, फुटबॉल मन में फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल प्लेयर को देखना, मैच चल रहा है, वो मन में वो भी दौड़ रहा होता है पीछे पीछे उसके। हैं? यूं हो जाती है तो धीरे धीरे आदमी आलसी हो जाता है। क्या होता है? आलसी हो जाता है। सीखने की उसकी सामर्थ्य तो भी होने पर भी, क्योंकि बुद्धि शरीर के अंदर ही है। जैसे आत्मा बड़ी प्रबल है, शरीर में रहती है, कुछ कम हो जाती है। जब शरीर छूटता है, वही आत्मा भूत क्या है, उसमें इतना बल कहां जाता है? जब शरीर में आबद्ध हो जाती है आत्मा, तो शरीर शक्ति कम हो जाती है। जैसे इससे मुक्त हो जाती है, बल बढ़ जाता है। भूत प्रेत को भी तो सर्वज्ञता आई जाती है। जब अभी सूक्ष्म शरीर में उसे मुक्त हो जाएगी तो फिर और बलवान। जो स्थूल शरीर में आती चली जाती है, बल उसका कम होता ही चला जाता है। मतलब आत्मा, उसे बल कम नहीं हो गया, इस शरीर में आकर के उसकी शक्ति सीमित हो गई। वास्तव में ऐसा होता, वास्तव में आत्मा कमजोर नहीं होती। हाँ, पर क्योंकि शरीर कैपेसिटी के अनुसार बच्चे में बुद्धि तो होती है, परंतु विकसित की क्यों नहीं होती है? क्योंकि आबद्ध शरीर में है, वो शरीर के अनुसार ही। फॉर एग्जाम्पल, गुब्बारा है ना, गुब्बारा इतना सा होता हो, खूब मारते चले जाओ, बड़ा होता चले जाता है। पिछ गया ना, पीछे ऐसे एग्जाम्पल गया था। हाँ, ये तो क्या था कि मन के तरफ दर्शन क्यों हो जाता है? क्योंकि मन जू भगवान के दर्शन आनंद का अनुभव करता है, मन भी बढ़ता है, मन भी बढ़ता है। जब आनंद बढ़ता है तो मन भी बढ़ता रहता है। परंतु इसलिए कहा ना, परंतु जो वही हमारे इंद्रिय हैं, इंद्रिय नहीं बढ़ती। आंख कभी नहीं बढ़ेगी, कान कभी नहीं बढ़ेगा, चक्षु कभी नहीं बढ़ेंगे। ये जो मन वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, पीछे गया था ना। इसीलिए मन ही भावों का आधार है। सुख दुख आदि मन में ही होता है। तो इसलिए बताया कि इसलिए कह रहे हैं। तो अब यहां बता रहे हैं, ब्रह्मा जी लंबी दाढ़ी थी उनकी, इसलिए वृद्ध बोल दिया, परंतु उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं था। इसका कारण है भगवान का अवतार है। ब्रह्मा जी भगवान के अवतार होने के कारण उनका शरीर भी सच्चिदानंदमय है। तो केश सफेद हो गए, तो केश सफेद हो गए मतलब केश सफेद ही थे उनके। यदि केश सब्जी जब काले से केश सफेद हो गए तो फिर धीरे क्या हो गया भाई? यदि विकार हो रहा है तो विकार रुक क्यों गया? है ना, कोई मूर्ख साइंटिस्ट था ना जो कहा कि मनुष्य बंदर इसके मूल थे, डार्विन था ना। उस मूर्ख से पूछा जाए, पूंछ गायब हो गई उसकी, तो आगे कुछ गायब क्यों नहीं हो रहा है? विकार होता है, दूध में विकार हुआ दही बना, विकार हुआ सड़ जाता है, सड़ जाता है तो फिर सूख जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें होता है। विकार का अंत ही नहीं है। यदि पहले मनुष्य की पूंछ थी, पूंछ गायब हो गई, तो फिर आगे पे हाथ पर गायब क्यों नहीं हो रही? पूंछी क्यों गायब है उसकी? और वो गायब होना चाहिए ना। तो क्या कारण होगा कि जब विकार चल रहा था तो स्टॉप क्यों हो गया? पेड़ होता है,
छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, विकार होते 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 नाश हो जाता है उसका। फिर उसे नए वृक्ष उत्पन्न होता है। सीधी बात है। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा की जो दाढ़ी सफेद देखी जा रही है, पहले काली थी, ऐसी बात नहीं, पहले काली थी अब सफेद हो गई बोलेंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर नित्यता के जो नित्यता का जो प्रश्न है, फिर जो विषय है वो उसमें उस संशय आ जाएगा। भगवान के अवतार हैं, सच्चिदानंद मूर्ति हैं। आशीर्भिर्वर्धित्वा तान स्नेह नाघराय मूर्धसु किंचित समनुष्यासोतम द्वीपम वेगतो अगमत। आशीर्भिर्वर्धित्वा तान स्नेह नाघराय मूर्धसु। अब गोकुमार जी के रहे ब्राह्मण, वो जो चतुर्मुख व्यक्ति आए थे, महापुरुष थे, ब्रह्मा ही ले लो, ब्रह्मा आए थे, उन्होंने क्या कर दिया? आशीर्भिर्वर्धित्वा, आशीर्वाद के द्वारा वर्धित्वा, बढ़ाया। शब्द क्या है? अब आशीर्वाद से को कैसे बढ़ता है? बढ़ता है आशीर्वाद से? बढ़ना मतलब क्या हो गया? मतलब आशीर्वाद दे तो और लंबा हो गया वो, और लंबा हो गया वो, और ऐसा क्या? वर्धित मतलब उनके सौभाग्य को बढ़ाना। दो प्रकार से बढ़ना होता है, एक शरीर से बढ़ना, एक सौभाग्य से बढ़ना। तो सौभाग्य से बढ़ना, ये बढ़ना है, शरीर बढ़ने का कोई महत्व नहीं है। तो आशीर्भी वर्धित्वा तान स्नेह आघ्राय मूर्धसु। तो वो ब्रह्मा जी जो थे बार बार जो चतुषन थे, सनकादि ऋषि थे, उन मूर्धसु मने उनके मस्तक को बार बार क्या कर रहे थे? सूंघ रहे थे। सूंघना कहते हैं इसको। माँ क्या करती है? बेटे के मतलब सूंघती है। पर सूंघती क्यों है? नहाएगी नहीं करेगा। ये आशीर्वाद देने का, जो चूमना हो गया, मस्त चूमना होता है, तो सूंघना होता है। समझो सूंघ लिया मतलब सारे इसके बुद्धि में जो कीटाणु थे सूंघने खत्म। समझ से सब जो जीवाणु कहाँ रहते हैं? उत्पादी जीवाणु है ना, विवेक का स्थान है। तो उनका मस्तक सूंघा, आघ्राण किया। तत्पश्चात किंचित सम अनुष्य तत्पश्चात उनको कुछ उपदेश दे करके, कुछ शासन करके, उपदेश दे करके, तम द्वीपम वेगतो गमत। तम द्वीप मतलब उस द्वीप की ओर, किस द्वीप की ओर? पुष्कर द्वीप की ओर वेगतः, वेग पूर्वक चले गए। टीका में कह रहे हैं सनकादि ऋषियों को उन्होंने स्नेह पूर्वक आशीर्वाद दिया और सब भगवत भक्ति के रहस्य का उपदेश दिया। भगवत भक्ति का जो रहस्य होते हैं उनका भी उपदेश दिया। महत्व रहस्य क्या होता है? उपदेश तो ठीक ही है, उनमें रहस्य होता है। उपदेश दिया भाई नाम करना, माला करना। फिर माला कैसे करनी है? माला कैसे करनी है? सामान्य रूप है भाई, जाके क्या करो, रोटी बनाना है। कैसे रोटी बनानी है? प्रात में आटा लेना है, पानी डालना है, मल देना है, चकले में बेलना है, चूल्हे में सेकना है, रोटी बन गई। परंतु इसमें फिर रहस्य भी है। रहस्य है कि पानी कितना डालना है और मलना कितना है? आटा मलते ही रोटी बनाने लगे, रोटी फूलेगी नहीं। जो हमारे समय था, हम जो आटा मलते थे, पाठ से पहले 4 बजे आटा मल के मोटा मोटा पानी मल के उसके ऊपर पानी छिड़क करके रख देते थे उसमें। फिर आरती के पश्चात या पाठ के पश्चात फिर दो मलते थे। फिर आटा ऐसा हो जाता ना, आटा में 4-5 गेहूं के दाने डाल दो, चुन लो उनको,
ऐसे चुन लो उसको, समझो आटा मल गया। ये हाथ में आटा चिपक गया, ये तुम गेहूं को नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसमें आटा नहीं मला गया। ये रहस्य रहस्य। हमारे प्रभु जी थे, पकौड़ी मतलब आटा पकौड़ी बेसन तब तो घोल, तब तो घुमाते रहो, पानी में डालो, ऊपर तैरना चाहिए। बेसन पानी में डाला ना, और डूबना नहीं चाहिए, तैरना चाहिए। समझो अब ये पकौड़ी के लायक बन चुका है, उस बार घुमा के पकौड़ी बनाने से तो डूब गया पानी के अंदर तेल। इतना मलो उसको कि डालोगे वो पानी में तैरेगा वो, और पकौड़ी कच्ची तो है ना, बेसन तैरेगा पानी में, इतना बड़ा। आज मान लेना तो इतना मतलब हल्का हो जाना चाहिए। बताओ ना, ये सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे ये एग्जाम्पल हमारे आसपास के होते हैं ना, उसी इसे रहस्य कहते हैं। उसी पर गुरुजी ने बोल दिया भाई माला करना, 16 माला करना, कर दिया, ये तो उपदेश हो गया। रहस्य कौन बताएगा? रहस्य कौन बताएगा? जो वो कर रहा है वो रहस्य बताएगा। रहस्य क्या है? टेक्निक, नई टेक्निक कैसे? जब माला करते हो टेक्निक सोचना पड़ेगा। जैसे हम बिजनेस करते हैं ना, सोचते हैं कि माला करो, माला अच्छी कैसे हो, कि मन चंचल भी नहीं और कैसे भी हो, टेक्निक निकालो। क्या टेक्निक निकालो? टेक्निक हमने कहा था उत्पादिकाओं में, माला मैं करूं और नींद भी ना आए और चंचल भी नहीं हो, कैसे उपाय निकालो, खोज करके 10 को और बताओ। तो साधन भजन है। जो बुद्धि ये है ना, बुद्धि खुरापाती है, इसको वहां लगा दो। नाम कैसे अच्छा करना, माला कैसे करनी चाहिए कि मन भी चंचल ना हो और नींद भी ना आए और माला भी अच्छी हो जाए। ये रहस्य क्या कहते हैं। तो जाते जाते उन्होंने चारू कुमारों को भक्ति के रहस्य का उपदेश दिया। उपदेश देकर के चल पड़े। अब यहां बता रहे हैं, अब जो उनको उपदेश किंचित क्या है, किंचित सम अनुष्या किंचित उपदेश भी करना दिया, किंचित दिया, किंचित। पूर्ण उपदेश क्यों नहीं दिया? तब बताने यूं नहीं दिया क्योंकि भक्ति रहस्य के धारण करने में विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक, निश्चय पूर्वक श्रवण हृदय में रक्षण करने में अयोग्य होने के कारण सामान्य रूप में दर्शन दिया। कारण क्या, जो चतुसन थे उनकी योग्यता इतनी नहीं है, उनकी पूरी योग्यता नहीं थी, इसलिए उनको इतना उपदेश दिया जितना वो सहन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, हम जो उपदेश दे रहे हैं, समझे क्या नहीं? ऐसे उपदेश दे देते हैं, बेचारा वो गृहस्थ है, बाल बच्चे उसके हैं, कम से कम 48 माला होनी चाहिए, 16 माला के अपने खाना भी नहीं, पीना भी नहीं चाहिए। पत्नी शुरू कर दिया और पति झगड़ा शुरू हो गया, उन्हें माला छीन बाहर फेंक दी पति ने उसके। मैं देखता हूँ ये है, रोज आरती करो, आरती करने लगी तो लोग पूछते प्रभु जी मेरी ना सुबह से 9 बजे एक माला नहीं हो पाती, उठती कब हो जी? 3 बजे उठ जाओ। 3 बजे उठ करके 9 बजे तक की माला क्यों नहीं? उठती हूँ, नहा धोती होती हूँ, फिर अर्चन में कितना 1.5 घंटा। वो कैसे लगता है? आरती में आधा घंटा, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति विभावरी शेषो आलोक प्रवेशो, फिर चामर से, फिर पंखे से, फिर परिक्रमा करते करते 1 घंटा ही गया, फिर जाए दिया 8 बज गए। बच्चों रसोई बनाए, खिलाए तो कुछ भी नहीं हुआ। उन मूर्खों ये कौन बताए? अरे मठ की नकल के लिए अकल चाहिए होते ना। मठ में पुजारी केवल पूजा काम करता है, बाकी नहीं करता। गृहस्थ के मानते रहे, त्यागी मानते रहे। मठ में ये मठ को तो नकल करते हैं। अरे मठ में एक पुजारी है, वो पूजा करता है फ्री,
बर्तन बर्तन मांजता है वो फ्री, रसोई फ्री। अब तुम पुजारी बनोगे, बर्तन मांजोगे, रसोईया बनोगे, झाड़ू पोछा करोगे, तो माला कब बोलोगे? और हमारे उपदेश भी ऐसे होते हैं, कई उपदेश ऐसे उपदेश देते हैं बेचारे सामने वाला का तो बंडाधार हो जाता है बेचारा, कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले सामने वाले कैपेसिटी देखो कितना कर सकता है, उतना उपदेश दो, है ना। अब समस्या केवल क्या होती है, उसकी श्रद्धा साधु में होती है। साधु कह दिया सुबह बिना 10 माला के बिना खाना नहीं, अब श्रद्धा साधु पे रहे, वो बेचारी माला कर नहीं पाई तो मन उद्विग्न हो गया उसका, है ना। ये जो चतुर हुई है साधु वैसा ही है। साधु 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 महाराज प्रभु जी कह रहे हैं जी, गुरु जी कह रहे हैं जी, वो बेचारी फंस जाते चक्रव्यूह में। लेकिन कह रहे ब्रह्मा जी ने उतना उपदेश दिया जिन्हें उनकी योग्यता है, क्योंकि ये ध्यान निष्ठ है। इन्हीं कहा तो तू सुनो, बैठ जाओ, कथा सुनो, श्रवणम कीर्तन स्मरण पाद सेवनम। क्यों? वो लोग कौन सा है ये? तपोलोक, तपस्या प्रधान वहां पर है। और जो चतुर्थ ध्यान निष्ठ हैं उनको नहीं कहा तू श्रवण करो, अर्चन करना, पूजा करना, नहीं बोला उनको। इसे कहते हैं योग्यता अनुसार ही उपदेश देना चाहिए। उपदेश ना हो करके क्या बन जाते हैं? विनाशक कारण बन जाते हैं। ऐसा उपदेश दे करके वेगतो अगमत, वेग पूर्वक चल पड़े। तत्तत्वितम संस्पृष्टा मायावोचन विहस्यते अत्रागत्यम मधुनामपीम गोबालकम बेस्यन। अब गोकुमार जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण बालक, तत्तत्वृतम संस्पृष्टा मया, तब मैंने तत्तत्वृतम जो महापुरुष आए थे, 4 मुख वाले थे, उनके विषय मैंने संपृष्ठा, मैंने पूछा, प्रश्न पूछा उनके विषय में, तत्व के विषय में। तो जब पूछा मया अवोचन विहस्यते, उन्हें उत्तर दिया कैसे? विहस्य, विहस्य मतलब हंसते हंसते, मतलब मेरा मतलब कुछ उपहास करते हुए। उन चारों से बोल चले गए। चतुर्संत थे यहाँ पे, पिपल ने आज 9 योगेंद्र मुनि थे, उनसे पूछा विहस्य अवोचनते, मेरे पूछने पर उन्होंने हंसते हंसते कहा गो बालक, गो बालक। ये क्यों बोला? गो बालक क्यों बोला? अर्थात तुम ग्वाला ही रह गया, तू वास्तव में ग्वाला है। ग्वाला की बुद्धि कहाँ रहती है? घुटनों में बोलते ना, ग्वाले बोलते ग्वाला, गाय चलाता रहता है, भैंस चलाता रहता है। तो कह रहे गो बालक, तू वास्तव में गो बालक है, या हे गो बालक, तुम यहां अत्र आगत्य अधुनापीम, तुम यहां आकर के भी, तुम यहां आए हो, आकर के यहां निवास कर रहे हो, और अधुना अपी, आज तक तुम समझ नहीं पाए कि जो आए थे ये परम प्रसिद्ध ब्रह्मा जी हैं। तुम यहाँ आए हो, यहां कब से निवास कर रहे हो, यहां आकर तुम ब्रह्मा जी के तत्व को समझ नहीं पाए। अतः हे गोप बालक, कहना चाहते हैं तुम वास्तव में ही गोप बालक ही हो। दिखा में कह रहे, मैंने जो सनकादि मुनि से प्रश्न किया ब्रह्मा जी का तत्व, ये कौन थे, कहां, क्या पूछा होगा, ये कौन थे, फिर आपने इन्हें प्रणाम क्यों किया? क्योंकि आश्चर्य क्या हुआ था, उन्हें आश्चर्य हुआ होगा जिन कुछ देर पहले उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन, इनको साक्षात किस रूप में दर्शन किया था? भगवान के रूप में दर्शन किया। अभी दर्शन किया भगवान के रूप में दर्शन किया है मैंने इनका, और ये पूजा कर रहे हैं उनकी, 4 मुख वाले। उनको आश्चर्य हुआ, तो पूछा, क्या पूछा? ये कौन थे, कहां से आए थे, और आपने इनकी पूजा क्यों की?
ये प्रश्न पूछा। तब वो हंसने से कहने लगे, अत्र 4 श्लोकों में, 4.5 श्लोकों में अब यहां से वे लोग ब्रह्मा जी की महिमा बताएंगे। हे गोबालक, सचमुच में तुम गोबालक ही हो। इस तपोलोक में तुम बहुत समय से रह रहे हो, रहने के बाद भी तुम अभी तक ये परम प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के तत्व को समझ नहीं पाए। इसलिए ये क्या है, ये बात हास्यप्रद है। क्या है? हास्यास्पद, हास्यप्रद मतलब हंसी, ये हंसी की बात है। इस प्रकार से अब कल देखेंगे क्या कहते हैं। आप तो जानते ही, आप सामान्य नहीं हो, आप सब जानते हो ब्रह्मा जी कौन थे। वो 2 ब्रह्मा होते हैं, सब जानते हो, परंतु गोपाल हैं, हाँ जी, आप जानते ही हो। 2 ब्रह्म बने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे